परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही मैं संजय सभी गुरु भाइयों को आंतरिक जय गुरु करता हूं। जो भी गुरु भाई इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। तो बिना देर किए आइए ठाकुर जी की इस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा हिमायतपुर सत्संग आश्रम, वह स्थान जहां ईश्वर का स्पर्श मिट्टी में महसूस होता था, जहां प्रेम ही धर्म था, सेवा ही साधना और त्याग ही तपस्या। वे दिन जब आर्थिक अभाव की परछाई भी एक उत्सव का रूप ले लेती थी। आश्रम में रोज एक बार प्रसाद ग्रहण पर्व होता था, जिसे परम पूजनीय मनमोहिनी माता प्रेमपूर्वक आनंद बाजार कहती थीं। वह न कोई हाट था, न कोई मेला, फिर भी उसमें जो आनंद था वह 7 लोगों की दौलत पर भारी था। एक मटमैली घंटी की टंटनाहट से शुरू होता था वह पर्व, कभी दोपहर में 1 बजे तो कभी रात के 10। कोई समय तय नहीं था, पर आशा तय थी, आज भी कुछ मिलेगा। प्रभु के प्रसाद का एक कण भी मिल जाए तो पेट नहीं, आत्मा तृप्त हो जाती है। प्रसाद मोटा चावल दाल, जिसमें पद्मंदी के जल की मात्रा दाल से अधिक होती थी, और यदि कभी लाल मिर्च की एक टुकड़ी भी मिल जाती तो मानो आनंद बाजार में दिवाली हो जाती। भक्तगण 24 घंटे में एक ही बार भोजन करते थे, पर भरपेट, संतोष से, श्रद्धा से। वह कोई क्षुधा पूर्ति नहीं थी, वह तो आत्मा का उत्सव था। ऐसे ही एक दिन दोपहर ढलने को थी। समय होगा कोई 2:30 या 3 बजे। श्री श्री ठाकुर, जिन्होंने प्रेम और त्याग को साक्षात रूप में जिया, वे पूजनीय श्री वोना माँ के घर के पास एक साधारण हाथ वाले बेंच पर बैठे थे, एक हाथ में तंबाकू और मन में ब्रह्मा के प्रश्न। उनके पास थी कालिदासी माँ, निःशब्द, स्नेहभरी, श्रद्धा से देखती हुई। तभी वहां धीरे धीरे आए श्री वीरेंद्र, एकदम शांत पर आंतरिक ऊर्जा से भरे। उनके आते ही जैसे क्षण का मौन बोलने लगा। कोई और नहीं था वहां। आनंद बाजार की घंटी अब तक नहीं बजी थी। न कोई आहट, न कोई संकेत, क्योंकि उस दिन प्रसाद की व्यवस्था श्री केष्टिदा के घर में हो रही थी और श्री सुधामा भिक्षा के लिए निकल चुकी थीं। भिक्षा से जो अन्न मिलेगा उसी से पकवान बनेगा, उसी से महाप्रसाद। ठाकुर जी एक पल के लिए जैसे निराश हुए, एक दीर्घ सांस ली, फिर अपने आप से बोले, मानो समय से। एक दिन ऐसा आएगा जब यह जगह बबूल पेड़ों के नीचे टोपी वालों से भर उठेगी। सारी जगह सोने के पत्थर से मढ़ी जाएगी। श्री वीरेंद्र के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। तब तो हम लोग भी दोनों समय भरपेट भात खा सकेंगे ठाकुर। पर वह हल्की मुस्कान जैसे गूंजती चुप्पी में बदल गई। ठाकुर जी गंभीर हो गए। उनके चेहरे पर एक आभा फैल गई, पर उस आभा में चिंता की रेखाएं भी थीं। वे बोले, सो हो सकता है, लेकिन मैं तो कहता हूं, यदि मेरे एक दल के लोग ऐसे न रहे जो देह पर फतुआ और पाव में चट्टी पहनकर एक शाम भविष्यांतरी की तरह रहे, तो जब ऐश्वर्य में लोग डूब जाएंगे तब उन्हें खींचकर निकालेगा कौन? यह प्रश्न नहीं था, यह चेतावनी थी, यह भविष्यवाणी थी। यह प्रेम था, वह प्रेम जो केवल भूख में परिलक्षित नहीं होता, पर भविष्य की भूख को भी पहचान लेता है। वह दृश्य, वह वाणी अब भी उन दीवारों में जीवित है। आज जहां संगमरमर की फर्श है, तब वहां माटी थी। जहां स्वर्णकलशों से शोभित गुंबद हैं, वहां कच्चे छप्पर थे। तब जो आश्रम प्रेम से बंधा था, आज वह दीवारों से घिरा हुआ लगता है। पर उन दिनों जब भक्त फटे फतुए में भी प्रसन्न थे, जब एक मिर्च के टुकड़े में उत्सव का स्वर था, तब ठाकुर ने जो भविष्य देखा वह कोई दुःस्वप्न नहीं था, वह एक चेतावनी थी उस ऐश्वर्य के प्रति जो आत्मा को बांध देता है। और यही है उस कथा का सार। जब ऐश्वर्य में लोग डूब जाएंगे, तब उन्हें खींचकर निकालेगा कौन?
क्या कोई होगा जो उस सोने की दीवारों के भीतर आत्मा की पुकार सुनेगा? क्या कोई रहेगा जो भविष्यांतरी की तरह जीवन जीकर दूसरों को उस मोह के दलदल से बाहर लाएगा? यह कहानी एक सच्चाई है, त्याग की, तपस्या की और उस दृष्टि की जो समय को चीरकर भविष्य को पहचानती है। खींचकर निकालेगा कौन? यह केवल ठाकुर का प्रश्न नहीं था, यह हर उस व्यक्ति से पूछी गई पुकार है जो सेवा की राह में चला है, ताकि जब दुनिया विलास में सो जाए, कोई तो रहे जो उन्हें जागृत कर सके। क्योंकि प्रेम से बड़ा कोई ऐश्वर्य नहीं होता और त्याग से बड़ा कोई खजाना नहीं।